हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है, एक न्यूमेरिकल सेट हम आपको बतलाएंगे। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है 5 क्वेश्चंस, लेकिन इस एक न्यूमेरिकल से कम एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। That is very important for IIT-JEE and NEET एग्जामिनेशन। आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन को समझें। एक स्टील वायर है Mn जिसका लेंथ 12 और इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A, स्टील का यंग्स मॉडुलस Y। इस पर बेस्ड इस फिगर के अकॉर्डिंग यू हैव टू कैलकुलेट टेंशन इन द वायर, वर्टिकल डिप्रेशन ए, किस एंगल पर ये डिप्रेस्ड होगा थीटा, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल क्या होगा, और कितना लोड देंगे हम इसके मिड पॉइंट पर, तो डिप्रेशन ए होगा। तो इस फिगर को आप समझे, इस पर क्वेश्चन हमने 5 बनाए जो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब पहले आप देखें, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन। टेंशन मान लिया जाए कि इस मिड पॉइंट पर हमने वेट दिया W, तो W देंगे मिड पॉइंट पर, तो ये इसमें डिप्रेशन A हो गया। और इस वेट के कारण इस वायर में टेंशन मान लें आप T, इधर भी ऐसा टेंशन होगा। डेफिनेटली यहां पर कुछ एंगल बनेगा थीटा, और ये भी थीटा एंगल होगा, और इधर। इस प्रकार से हम लोग फिगर को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें टेंशन निकालना है। अब आप देखें, इसमें इस टेंशन को जब आप रिजॉल्व करोगे तो ऊपर की ओर जाएगा। जब इधर ये आएगा तो t cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t cos थीटा, और ऊपर की ओर कंपोनेंट t sin थीटा। तो इसका कंपोनेंट t sin थीटा, इसका कंपोनेंट t sin थीटा। वर्टिकल इक्वल टू अपवर्ड, ये आप जानते हैं बैलेंस का नियम है। तो यहां पर t sin थीटा 2t sin थीटा इक्वल टू W, जो भी वैल्यू W का दिया रहेगा। 2t sin थीटा इक्वल टू W। एक कंडीशन हमारा निकल गया इस प्रकार से। अब आप देखें, यहां पर हमें देखना है कि T क्या होगा, तो W बाई 2 sin थीटा। आप साइन थीटा कैसे यहां पर निकालेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू इससे परपेंडिकुलर A अपॉन MP। अब देखिए, सारे टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा L चेंज इन लेंथ इक्वल टू FL बाई AY। ये सॉलिड मैकेनिक्स का फॉर्मूला है, चेंज इन लेंथ, फोर्स इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया AY। अब यहां पर सवाल उठता है कि डेल्टा L चेंज इन लेंथ कैसे निकलेगा। तो डेल्टा L बराबर आप देखें, एक्चुअल लेंथ Mn था और एक्सटेंड होकर P पॉइंट पर आया, तो MP प्लस PN, दोनों लेंथ को हमने एक्सटेंशन रूप में जोड़ लिया, माइनस 2N। ये हो गया डेल्टा L। अब यहां पर MP कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है MP निकालना। इस पार्ट को, ये 2L है मतलब L होगा, तो MP इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। MP इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से MP इक्वल टू दिस वन का स्क्वायर, दिस वन का स्क्वायर, जो कि
Pn के बराबर भी होगा। तो Mp Mn दोनों इक्वल है, तो डेल्टा L इक्वल टू ट्वाइस L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2। इससे आपने डेल्टा L निकाल लिया। और इन सब को मिलाकर यहां पर देखें, डेल्टा L के बराबर ये हो गया, और डेल्टा L बराबर फोर्स के स्थान पर टेंशन, L के स्थान पर आप देख रहे हैं ओरिजिनल दिया हुआ है 12, क्रॉस सेक्शनल एरिया A के फॉर्म में जो भी डिजिट होगा उसको देखेंगे, और यंग्स मॉडुलस, इससे डेल्टा L निकाल सकते हैं। और इन सब को मिलाकर ये निकाला जा सकता है। अब आप देखें इसमें, इसके बेस पर टेंशन इन दी वायर जिस रूप में जो दिया इसको निकालेंगे। वर्टिकल डिप्रेशन की इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डेल्टा L इस फॉर्मूला को इसमें पुट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, तो वर्टिकल डिप्रेशन निकलेगा। थीटा इसी के टर्म से निकलेगा। डेल्टा L आपने देखा इस रूप में निकाला गया, और एट व्हाट लोड डिप्रेशन बी के, तो मान लेंगे हम कि लोड W है, उस केस में कितना ये डिप्रेस्ड करेगा, तो W इक्वल टू 2t sin थीटा जब लेकर आप चलेंगे, तो यहां पर हम इसको A को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मेन क्या करना है, हमें ध्यान रखना है इस तरह से निकालने में। ये डिप्रेस्ड होकर यहां पर आया, इस कारण से इस फॉर्म में आया। थीटा एंगल पर ये हैंग करके आता है, तो थीटा एंगल को इस रूप में देख रहे हैं। वर्टिकल डिप्रेशन A को निकाला गया, डेल्टा L किस रूप में निकला आपने देखा इस प्रकार से। तो डेल्टा L बराबर T इतना। अगर मान लें केवल हम देखना चाहते हैं कि A का वैल्यू क्या है, तो डेल्टा L इक्वल टू T2L बाई K बाई, जैसा कि आपने देखा। अब इस केस में डेल्टा T2L बाई में डेल्टा L के वैल्यू को हम ले जाएंगे इस रूप में, ऐसा आप देखें। तो अब इसके बाद आप इसको देखें, इन सबको आपने नोट कर लिया होगा, इसे आप देखिए। तो जब हम यहां पर आएंगे, तो डेल्टा L 2 अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2L इक्वल टू T2L डिवाइडेड बाई AY। अब यहां पर देखें, L का वैल्यू पता रहेगा, हाफ इसका है 12, अगर डिजिट के रूप में दिया रहेगा, टेंशन एरिया क्रॉस सेक्शन के रूप में दिया A, जो वैल्यू रहेगा तो इसको आप लेंगे Y। इससे हम बड़े आसानी से इसको सोल्व करते हुए A निकाल सकते हैं, A इक्वल टू व्हाट सोल्व करके। और टेंशन की जहां तक बात है, तो जितना लोड दिया रहेगा टेंशन इक्वल टू T बराबर W बाई 2 sin थीटा, T इक्वल टू W बाई 2 sin थीटा। इन सारे वैल्यू को रखकर हम यहां से इस डिप्रेशन को निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन की दिया है कि अनस्ट्रेस्ड है स्टील वायर 12 लेंथ है, तो इसमें देता है कि कितना लोड दें हम, कितना फोर्स मिड पॉइंट पर दें, इसमें डिप्रेशन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो। तो इस रूप में जब दिया रहेगा तो आप लोड को मान लेंगे W और डिप्रेशन के स्थान पर 1 सेंटीमीटर देंगे, और जो लेंथ दिया रहेगा उसको लेकर बड़े आसानी से वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कितनी पॉसिबिलिटी है, तो टेंशन पूछा जाएगा आपसे, डिप्रेशन पूछा जाएगा, कितना लोड दिया गया W पूछ सकता है, कितना एंगल पर ये डिप्रेस्ड होगा दैट इज थीटा। तो ये सारे पॉसिबिलिटी है एक सिंगल क्वेश्चन से पूछे जाने की। तो आप इसको ध्यान से देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइप पर। इस पर कम मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, और कोई भी हो सकता है, कुछ इसमें क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन के आधार पर, और कुछ क्वेश्चन सिंपल भी पूछा जाएगा। अगर डिजिट के फॉर्म में पूछा गया आपसे तो ये भी पूछ सकता है कि फिगर देने के बाद कि टेंशन कितना होगा 2t sin थीटा W दिया रहेगा आपको,
और साइन थीटा भी आप निकाल सकते हैं। अगर मान ली कुछ वैल्यू यहाँ दिया है, डिप्रेशन दिया है, तब इसको आप निकाल सकते हैं और बड़े आसानी से इसको काउंट कर सकते हैं। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई जो आप देख रहे हैं। इसी में मान लिया जाए कभी क्वेश्चन किस रूप में हो सकता है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ऐसा हो गया। लेकिन अगर आप मान लें कि क्वेश्चन को कुछ इस रूप में दिया है तो भी संभव है बनाना, जो कि नीट के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लें कि इस प्रकार से दिया है y और आपसे पूछा जा रहा है कि 2 kg मास लटकाया गया और ये है 1 मीटर। और एग्जाम्पल आप देखें AB वायर लेंथ 2 मीटर और कह रहा है कि 2 kg वेट के कारण ये 1 सेंटीमीटर डिप्रेस्ड हो गया। तो आपसे पूछा गया कि बतलाओ व्हाट इज टेंशन, टेंशन इन द वायर क्या होगा। कोई बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, टेंशन मान लिया T, टेंशन T, ये एंगल थीटा, थीटा जब ऊपर कंपोनेंट जाएगा तो T cos थीटा इधर हुआ, T cos थीटा, T cos थीटा। लेफ्ट राइट दोनों को कैंसिल कर देगा, लेकिन ऊपर का 2 कंपोनेंट होगा 2t sin थीटा इक्वल टू 2g लेंगे हम लोग, 2g 20 न्यूटन है, 20 t इक्वल टू 20/2 sin थीटा। sin थीटा यहां से कैसे निकलेगा, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 मीटर में ले लें 10⁻⁻2 परपेंडिकुलर sin थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये AC आप ले, AC कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 0.5। तो यहां पर AC इक्वल टू ये वैल्यू आप ले सकते हैं √1 का स्क्वायर मीटर में ले लें स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। तो यहां से आप साइन थीटा निकाल लेंगे और इस वैल्यू को यहां पर आप पुट कर देंगे तो हमारा टेंशन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन को छोटा करेगा स्मॉल टाइप, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का, इसमें टाइप्स की कुछ भी पॉसिबिलिटी है पूछे जाने का, इसको आप ध्यान से देखना। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।